दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे किसी घर में दो रूम है, एक किचन है और बाथरूम है। उसकी घर की छत की ढलाई के समय इलेक्ट्रिकल वर्क प्रॉपर तरह से सही तरह से कैसे करते हैं, और ये पार्ट 2 है जिसमें आपको छत में वायरिंग करके हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले पार्ट 1 इसी फ्लोर का इसी साइड का मैंने बनाया हुआ है, जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कैसे डिसाइड करें कि किस रूम में कहाँ पे स्विच बोर्ड रहेगा, किस किस बातों को ध्यान में रखना होता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जरूर देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। इस वीडियो में देखेंगे छत में वायरिंग कैसे किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे छत पे हमारा मटेरियल्स है जो लगाने वाले हैं, जैसे यहाँ पे हमारा फैन बॉक्स है, पाइप है जिसे कंड्यूट कहते हैं, और यहाँ पे डिप जंक्शन है, बेंड है और पीवीसी टेप है, और यहाँ पे टूल्स भी है जिससे हम काम करेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारा बैक साइड है। यहाँ पे सबसे पहले चलेंगे हम फ्रंट साइड में और यहाँ पे समझेंगे। इससे पहले पार्ट में नीचे हमने देख लिया हुआ है किस तरह से रूम है, क्या है। ये टॉप है, छज्जा निकला हुआ है बाहर जिसमें 3 लाइट लगेगा। उसके बाद ये हमारा रूम है। अब इस रूम से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 फीट ये कट करेंगे मेजरमेंट करके। क्यों? क्योंकि पिछली पार्ट में हमने दिखाया था ये 3 फीट रास्ता है, छज्जा है। इसको सेंटर मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले ये जो गैप है 3 फीट उसको हमें कम करना होगा। कहीं पे आपका गैप ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, रूम की साइज कम ज़्यादा हो सकता है। तो जो छज्जा है यानी जो रास्ता है उसको हटाना होगा, तो हमने हटा दिया। उसके बाद इस रूम की जो चौड़ाई है उसको हम मेजरमेंट कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे जो मेजरमेंट आ रहा है उसके हिसाब से सेंटर निकालेंगे, बिल्कुल इसका आधा। लेकिन हो सकता है कहीं पे आप काम कर रहे हैं उस रूम की साइज कम ज़्यादा हो, तो जो चौड़ाई है कितना हो उसके आधा आपको निकाल लेना होगा। जैसे ये हमारा आधा आ रहा है। अब यहाँ पे हमें मार्किंग करना पड़ेगा। मार्किंग करने के लिए कोई ईंट रख देंगे या कुछ से मार्कर रख देंगे या कोई टूल्स रख देंगे। काम अगर खुद से करें या मेजरमेंट अगर करके मार्कर कर दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब इसकी लंबाई हम देखेंगे कितना है। जो लंबा है दीवार टू दीवार उसके फिर हाफ यानी 50% फिर देखेंगे कहाँ पे आ रहा है। यानी यहाँ पे जो लंबाई है उसका आधा। आपका कुछ भी हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, हमारा जो है वो है उसके हिसाब से हम आधा करके यहाँ पे निकाल दिए। अब ये सरिया पे आ रहा है, थोड़ा सा सरिया को मारेंगे हथौड़ी से और डाई से मोड़ लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम फिलहाल रखते हैं ईंट मार्किंग करके, और उसके बाद हम फैन बॉक्स यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरह से आपको सेंटर निकालना होता है। तो सेंटर निकल गया। अब यहाँ पे हम फैन बॉक्स लगाएंगे और उसके बाद हम पाइप लगाएंगे। तो पाइप लगाते समय क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे तो हमने पाइप लगा दिया। अब ये जिस दीवार पे ड्रॉप होगा, कैसे ड्रॉप होगा, चलिए अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चीसल और हैमर या कह सकते हैं छेनी हथौड़ी से यहाँ दीवार को तोड़ना होगा थोड़ा सा, जिसमें हमारा पाइप एक चला जाए। ज़्यादा बड़ा भी नहीं तोड़ना है, नहीं तो यहाँ से जो ढलाई के समय मटेरियल्स होता है वो गिरने लगता है। तो यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। इस तरह से तोड़ने के बाद अब इसमें आसानी से हमारा पाइप चला जाएगा। तो अब यहाँ पे बेंड लगाना होगा। बेंड ले लिए, अब बेंड को यहाँ पर रखेंगे और फिर इसके हिसाब से मेजरमेंट करके कटिंग करेंगे कि बेंड के सॉकेट में पाइप प्रॉपर तरह से चला जाए, छोटा नहीं पड़े, बड़ा भी नहीं हो, नहीं तो फिर वो भी दिक्कत होगा। बड़ा होगा तो एकदम बराबर यहाँ पे मेजरमेंट करके कटिंग कर लिया गया। उसके बाद इसमें हम बेंड को लगाएंगे। अच्छी तरह से बेंड को यहाँ पे हम लगा देते हैं। बेंड को लगाने के बाद अब टेप भी लगाएंगे यहाँ पे, ताकि ये बेंड इसमें से निकले ही नहीं। बहुत सी जगह पे सुलेशन यूज होता है तो वो भी लगाया जाता है ताकि इसमें से निकले नहीं तो ढलाई के समय वाइब्रेटर मशीन जो चलता है ना, उससे वो कभी कभी निकल जाता है, फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से टेप लगाना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे हम टेप लगा दिए। टेप लगाने के बाद नीचे एक पाइप जो तोड़े हैं ना उसमें ड्रॉप होता है। अब इस पाइप को इस तरह से मेजरमेंट करेंगे। नीचे आपका कम से कम 2 इंच 3 इंच निकलना चाहिए। 2 इंच निकल रहा है परफेक्ट है, 3 इंच निकल जाए तो और अच्छी बात है। और इस तरह से मेजरमेंट कर लेंगे जो बेंड का सॉकेट है उतना लंबा, और फिर इसको कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद फिर इसको इसके अंदर लगाएंगे, और लगाने के बाद यहाँ भी टेप लगा देंगे। अब यहाँ पे हम टेप ही लगाएंगे। अगर आप सुलेशन लगा रहे हैं या आपके यहाँ सुलेशन चलता है तो आप सुलेशन लगाइए। तो यहाँ पे हमने टेप लगा दिया। टेप लगाने के बाद इस तरह से यहाँ पे हम ड्रॉप कर दिए। अब इसी तरह से फैन बॉक्स से जितना दीवार पे आपका बेंड या जहाँ भी ड्रॉप होने वाला है तोड़ेंगे और बेंड लगाएंगे, ड्रॉप कर देंगे। चलिए एक और हम लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये सॉकेट है ना, कोशिश कीजिए
कि सॉकेट टाइप जो पाइप होता है वो नीचे ज़्यादा ड्रॉप हो, वो बेस्ट होता है। होने के लिए डायरेक्ट पाइप रहेगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि पाइप का एक साइड सॉकेट रहता है, उसको जोड़ लेंगे। लेकिन टुकड़ा अगर पाइप बचा है और सॉकेट टाइप बच रहा है टुकड़ा, तो उसको ज़रूर यूज कीजिए। जैसे यहाँ पे सॉकेट टाइप का टुकड़ा हम यूज कर रहे हैं, इसको भी इसी तरह से सेम हमने कटिंग किया। कटिंग करने के बाद इसके अंदर लगा दिए, इसी तरह से सब लगाया जाता है। चलिए, इसके बाद दूसरे रूम को भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। हम लास्ट में आपको दिखा देंगे किस तरह से डालते हुए आए हुए हैं। अब उसके बाद ये किचन है हमारा। किचन काफ़ी छोटा है, यहाँ पे कंसील्ड बॉक्स नहीं लग रहा है क्योंकि रोशनी ज़्यादा चाहिए, इसलिए डिप जंक्शन लगा रहे हैं कि होल्डर हम लगा देंगे जिसमें बल्ब लगाएंगे तो ज़्यादा रोशनी होगा। कंसील्ड बॉक्स अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ पे जो आपका डिप जंक्शन है उस पर टेप लगाना ज़रूरी होता है स्क्रू के सामने। जैसे 2 होल है ना, अब देखिए कैसे हम लगा रहे हैं। बिल्कुल ये बंद हो जाना चाहिए जिससे इसके अंदर मसाला नहीं जाए। जब मसाला नहीं जाएगा तो जाम नहीं होगा, जाम नहीं होगा तो फिर स्क्रू हमेशा सही रहेगा। नहीं तो वो मसाला चला जाएगा, जाम हो जाएगा, तो ये बुश निकल जाता है स्क्रू का, तो फिर वो ख़राब हो जाता है। यहाँ पे इस तरह से टेप लगा लिया जाता है। 2 राउंड लगा लीजिए, बहुत है। 1 राउंड में भी हो सकता है, 2 राउंड 3 राउंड लास्ट आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से टेप लगाना जरूरी होता है जहाँ पे भी डिप जंक्शन लगाया जाता है। उसके बाद इसमें पाइप लगा देंगे। अब चलिए हम इसके अंदर पाइप भी लगा देते हैं। जैसे जहाँ पे आपको लगाना है वहाँ पे सबसे पहले रखना होगा और उसके बाद इसके अंदर पाइप लगाना होगा। आप देख लीजिए रोशनी कहाँ से मिल सकता है। किचन अगर स्क्वायर में है तो आपको सेंटर मेजरमेंट करना होगा। ये थोड़ा क्रॉस में है, इसलिए कहाँ जहाँ पे रोशनी हमारा मिल जाएगा वहीं पे हम इसे लगा रहे हैं। इस तरह से लग जाता है। पाइप लगाने के बाद टेप लगा दिया जाता है ताकि निकले नहीं इसमें से। तो यहाँ पे हम टेप भी लगा देते हैं। अब टेप लग जाने के बाद इसके आगे हम क्या करेंगे, जो एक बाथरूम है वहाँ पे हमारा पाइप जाएगा। चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बेंड ड्रॉप होने के बाद ये चला गया है बाथरूम में। थोड़ा सा पाइप बेंड की तरह मुड़ा है, मुड़ सकता है अगर लंबा लेंथ हो तो। ये बाथरूम है, पिछले पार्ट में हमने दिखाया है, वहीं पे एक हमने बेंड ड्रॉप कर दिया है दीवार में लाइट के लिए, होल्डर के लिए। और ये रास्ता है इसलिए डिप जंक्शन है। ये हमारा किचन है जहाँ पे डिप जंक्शन है और बेंड ड्रॉप हुआ है। उसके बाद ये रूम है, इस रूम से 3 पाइप ड्रॉप हुआ है। उसके बाद ये रूम है, इसमें हमारा 3 पाइप ड्रॉप हुआ है। एक मेन का ड्रॉप करेंगे और एक टॉप यानी सामने ड्रॉप करेंगे। कैसे, चलिए यहाँ पे 3 लाइट हम लगाते हैं, डिप जंक्शन लगाते हैं टॉप में। यहाँ पे 3 हमारा लाइट लग गया, तीनों का गैप एक बराबर है। किसी भी साइड से मेजरमेंट करेंगे तो तीनों का एक बराबर गैप यानी दूरी, डिस्टेंस आपको दिखाई देगा। इस तरह से यहाँ पे लगाया गया है। अब इसके बाद यहाँ से जो पाइप एक आया है वो हमारे रूम में आया है, साथ में एक और पाइप आया है जो दीवार में ड्रॉप हुआ है, फैन बॉक्स में आ गया है। अब इस फैन बॉक्स से आपका ये 2 पाइप कनेक्ट हो गया, एक टॉप का, एक बेंड ड्रॉप हो गया स्विच बोर्ड के लिए, और एक पाइप मेन लाइन के लिए ड्रॉप हुआ है। यहाँ पे एक ही पाइप ड्रॉप हुआ है, 2 सर्किट यहाँ से निकलेगा। एक सर्किट से 2 रूम का वायरिंग हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा, और एक सर्किट से जाएगा तो हमारा किचन और बाथरूम होगा। उससे ज़्यादा यहाँ से सर्किट नहीं जाने वाला, इसलिए एक पाइप ड्रॉप हुआ है। अगर आपका ज़्यादा सर्किट है, पार्ट बाई पार्ट है, तो और कंड्यूट मेन का ड्रॉप आपको करना होगा। तो यहाँ पे एक ही कंड्यूट ड्रॉप हुआ है। इस कंड्यूट में हम 3 सर्किट आराम से डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से 2 ही सर्किट लेके जाने वाले हैं 2.5 mm का। इस फैन बॉक्स से दूसरा जो रूम है उस फैन बॉक्स तक एक मेन लाइन का कंड्यूट डाल दिया गया है। बाकी 3 दीवार पे तो ड्रॉप हो ही रहा है। अब इस रूम के अंदर जो फैन बॉक्स है यहाँ पे 3 दीवार में ड्रॉप हो रहा है, साथ में एक मेन लाइन का कंड्यूट किचन से अटैच कर दिया गया है जो हमारा डिप जंक्शन है। बाकी यहीं से हमारा बेंड ड्रॉप हो गया है किचन के स्विच बोर्ड के लिए। पावर बोर्ड इसी की दीवार के नीचे हो जाएगा कटिंग करके। बाकी ये पाइप जो है बाथरूम में चला गया। इस तरह से यहाँ पे काम हुआ है।